आज बात करेंगे दर्शकों कि चंद्रमा अगर आपके थर्ड हाउस में यानी तृतीय स्थान में है तो कुंडली के अंदर या जीवन के अंदर कौन कौन से क्षेत्रों को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। कई बार हम लोग चंद्रमा को बहुत ज्यादा लाइटली ले लेते हैं, लेकिन दर्शकों चंद्रमा ऐसे ग्रह हैं कि कभी कभी अन्य ग्रहों से ज्यादा आपकी जिंदगी पर इतना ज्यादा प्रभाव डाल देते हैं कि जिंदगी को बहुत आगे बढ़ने ही नहीं देते, या फिर कभी कभी बहुत ऊंचाइयों पे ले जाने की क्षमता होती है। तो चंद्रमा को लाइटली मत लीजिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, चंद्रमा अगर आपके तृतीय भाव में बैठे हैं तो सबसे पहले आपकी मनोस्थिति पर प्रभाव डालेंगे, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन के कारक हैं। अब मन के कारक होने के कारण जब तृतीय भाव में बैठे तो इसका मतलब ये है कि हमारे मन को नई नई चीजों से जोड़ने के लिए चंद्रमा हमेशा तैयार रहते हैं। इसीलिए तो आप लोग बचपन से लेके बुढ़ापे तक हमेशा ही कुछ नया करते रहते हैं। और ये जो कुछ नया है ना, ये सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ में नहीं है, आप अपने करियर में भी करते हैं। कभी कभी आपका ये नया लोगों को समझ नहीं आता, क्योंकि तृतीय भाव चीज ही ऐसी है कि जहां पर आप जो भी करेंगे अपनी इच्छा शक्ति और पराक्रम, आप सब जानते हैं कि तृतीय भाव पराक्रम का होता है। पर जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, पराक्रम का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा अपना बाहुबली दिखाते रहो। चंद्रमा यहाँ पर बैठ के जो आपको बाहुबली बनाएंगे ना, वो मन से बाहुबली बनाएंगे, और इस तरह का मन से बाहुबली जिसके कारणवश आप जिंदगी में नई टेक्निक्स को अडॉप्ट करेंगे। कई बार तो मैंने ये देखा है कि आप नई टेक्निक्स बनाने वाले व्यक्ति होते हैं। यही कारण है कि जो कुछ क्रिएटिविटी, स्किल, टैलेंट, आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, चंद्रमा तृतीय भाव में उनके लिए वरदान साबित होते हैं। लेकिन दर्शकों, यहाँ पर चंद्रमा ये भी कहते हैं आपको कि आपको किसी भी तरह से अपनी आर्टिस्टिक स्किल के अंदर घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि चंद्रमा आपके घमंड के जरिए आपकी कला को दबा देंगे। कहने का तात्पर्य यह है दर्शकों कि अगर आपने अपने मन को पॉजिटिव रखा ना, तो तृतीय भाव के चंद्रमा आपको ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। देखिए, ये तो हो सकता है कि चंद्रमा किसी और के साथ मिलके कोई और योग बनाए, जिसके कारण जो बातें मैं बता रहा हूं उसमें कुछ अप्स एंड डाउन्स रहें, या फिर अकेले रहकर कुछ ऐसे योग बनाए कि आपकी जिंदगी में थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ा दें। लेकिन चंद्रमा यहाँ पर फिर भी आपकी इच्छा शक्ति की पराकाष्ठा कोई नहीं रोक सकता। बहुत उच्च श्रेणी की इच्छा शक्ति रहती है। अक्सर आपने शास्त्रों में देखा होगा कि लोग कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी ताकतवर ग्रह बैठा हो, पाप ग्रह बैठा हो, क्रूर ग्रह बैठा हो तो आपके लिए अच्छा है। चंद्रमा को लाइटली मत लीजिए। चंद्रमा वो हैं जो बाकी सबसे ज्यादा कारगर हो सकते हैं। इसलिए कह रहा हूं कि वो यहाँ पर बैठकर आपकी इच्छा शक्ति को धीरे धीरे लॉजिक के साथ बढ़ाते हैं, आपको सारी चीजों को समझाते हैं, आपको आसपास की स्थितियों का ज्ञान देते हैं। अब आप ही देखिए ना, आप कोई नई जगह गए तो अक्सर नई जगह लोगों को समझने में बातें दिक्कत बहुत होती है, लेकिन आप धीरे धीरे उस जगह को समझ जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको ऐसी ऐसी चीजें वहां देखने को मिल जाती हैं जो दूसरों को नहीं मिलती। ऐसा इसलिए क्यों? क्योंकि आप हो आर्टिस्ट। तो इसलिए जिस समय लोग कहीं पर कोई काम करना पसंद नहीं करते, आप उस समय वहां वो काम करना शुरू कर देते हो, तो क्रिएटिविटी आ गई ना। इसी कारण आप वहां की वो काबिलियत या कमियां दोनों देख लेते हैं उस नई जगह की, जो सामान्य व्यक्ति को नहीं पता लगेगी। आपको मेरी बात कितनी भी अजीब लग रही हो, पर चंद्रमा तृतीय भाव में जिनके हैं ना, उन्हें पता है कि उन्हें असामान्य बातें सामान्य तौर पर समझ में आ जाती हैं। यही उनकी जीवन की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि यहाँ चंद्रमा बैठ के आपके लिए पूरी ताकत के साथ आपके मस्तिष्क में एक बिजली की तरह कौंध जाते हैं कि ये कार्य करना है या नहीं करना। यानी आपकी सिक्स्थ सेंस,
बहुत तेज होती है। आपको पता है दर्शकों, तृतीय भाव में बैठ के चंद्रमा ऐसे ऐसे अनुभव कराते हैं कि आपको पहले से ही कई बार कुछ चीजों का पता लग जाता है और आपने वो अनजाने में ही अगर किसी को कह भी दी ना तो वो बातें हो जाती हैं। इसलिए तृतीय भाव में चंद्रमा एक चमत्कारी ग्रह हो जाते हैं। लेकिन इस चमत्कारी ग्रह का सही इस्तेमाल करना, क्यों? क्योंकि तृतीय भाव में बैठे हुए चंद्रमा कभी कभी आपको बहुत बड़ा जुआरी बना देते हैं। देखिए कितनी विपरीत बात है, कहाँ कलाकार और कहाँ जुआरी। अब एक बात देखिए, इस जुआरी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं और इसको आजकल के कंटेक्स्ट में चेंज कर लेते हैं। वो ये कि अगर आप किसी भी तरह से ऐसे व्यापार में आना चाहते हैं जो कैसीनो का हो, बार का हो, रेस्टोरेंट का हो या कंबाइंड हो, तो तृतीय भाव में चंद्रमा आपको बहुत प्रेरित करते हैं, आपको इस कार्य में बहुत सफलता देंगे। और मैंने आपसे कहा ना कि नेगेटिव एक्सपेक्ट क्या रहा? जुआरी। पॉजिटिव एक्सपेक्ट क्या रहा? लीगल लाइसेंस लेके कंट्री के अंदर उसे एस्टेब्लिश करना और फिर अपने व्यापार से मुनाफा कमाना। इसलिए कह रहा हूं दर्शकों, यहाँ चंद्रमा बड़ा छुपा रुस्तम होता है, इसलिए इस छुपे रुस्तम का इस्तेमाल कीजिए, अपने मन को भटकने मत दीजिए। आप क्या करते हैं, कभी कभी इमोशंस में आके सब कुछ गड़बड़ कर बैठते हैं, क्योंकि चंद्रमा है तो मन का ही कारक ना। तो तृतीय भाव में जरा अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। आप देखिए आपके अंदर जो ताकत है घूमने फिरने की, आप एक बार में कोई डिसाइड करते ही नहीं हो, तो इमोशंस में क्यों एक बार में डिसाइड करते हो? आपको जगह जगह जाना चाहिए। जैसा व्यापार में करते हैं ना, ऐसी पर्सनल लाइफ में भी तुरंत डिसीजन मत लीजिए कि किससे रिलेशनशिप रखें या किससे रिलेशनशिप तोड़ें। जल्दी का कोई काम नहीं है, जबकि चंद्रमा किसी भी राशि में बड़ी जल्दी परिवर्तन कर लेते हैं, यानी ज्यादा कहीं टिकते नहीं हैं। लेकिन दर्शकों, जहां टिके हुए होते हैं ना, वहां आपकी कुंडली में प्रभाव तो देते हैं और बड़ा तगड़ा प्रभाव देते हैं। इसलिए अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कोई और ग्रह भी तृतीय भाव में कैसा प्रभाव दे रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास वीडियोस हैं और बहुत सारी वीडियोस हैं, यानी प्लेलिस्ट हैं सबकी अलग अलग। सिर्फ इतना सा काम करना है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां आपको सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट के लिंक मिलेंगे। जहां पर जाके आप क्लिक करेंगे ना तो सीधा प्लेलिस्ट पे पहुंचेंगे। वहां से अपने ग्रहों को देखें वीडियो में और पसंद आए ना तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये बात चंद्रमा की प्लेलिस्ट पे भी अप्लाई होती है, तो वो भी है यहाँ पर। तो बात को आगे बढ़ाते हैं और मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे आप प्रोफेशनल लाइफ में, वर्किंग लाइफ में, करियर में कोई जल्दी नहीं करते हैं, पूरा रिसर्च वर्क करते हैं, हर चीज का एनालिसिस करते हैं, चंद्रमा की काबिलियत का पूरा प्रयोग करते हैं, ठीक वैसे ही पर्सनल लाइफ में भी कीजिए। क्योंकि जो पर्सनल लाइफ में आप एकदम से प्यार मोहब्बत में बह जाते हो, इमोशंस में बह जाते हो, दर्शकों जरा इसके प्रति सावधान रहा करो, क्योंकि यहाँ चंद्रमा सिर्फ यही कमी करा देता है, आपकी पर्सनल लाइफ को बहुत ज्यादा उथल पुथल करा देता है। कभी कभी तो मैंने देखा है एक से अधिक विवाह होने के बावजूद भी भाग्य साथ नहीं देता। इसलिए कभी कभी आप लोगों के मन में ये बात भी आती है कि चंद्रमा तृतीय भाव में बैठ के और विवाह का संबंध, बिल्कुल विवाह का संबंध है दर्शकों। इसलिए कह रहा हूं, वैवाहिक जीवन के लिए चंद्रमा यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं, पर वो तभी गड़बड़ करेंगे जब आप चट मंगनी और पट ब्याह करेंगे। थोड़ा सा रुक जाइए, फिर देखिए आप सामने वाले को समझ पाएंगे, माहौल को समझ पाएंगे, समाज को समझ पाएंगे, और जो स्थितियां आपके जीवन में सेट हो सकती हैं, यानी सही हो सकती हैं, उनको अडॉप्ट कर लेंगे, और जो आपके जीवन में नहीं हो सकती उन्हें छोड़ देंगे। अब बात करते हैं कि चंद्रमा आपकी पढ़ाई, क्वालिफिकेशन के जरिए अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो क्या सहयोग करेंगे। चंद्रमा आपको बहुत सहयोग करेंगे, लेकिन बार बार आपके मन को बदलने की कोशिश करेंगे, यानी डाइवर्सिफिकेशन। कभी आप एक्स फील्ड में जाना चाहेंगे, कभी आप वाई फील्ड में जाना चाहेंगे। कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, थोड़ा सा चीजों का कॉम्बिनेशन तैयार कीजिए जिसके कारण आप दोनों चीजों के अंदर एक सामंजस्य बैठा के चल पाएं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा तृतीय भाव में बैठ के आपको हाई लेवल पर पढ़ाई अच्छी कराते हैं, यानी हायर स्टडीज अच्छी कराएंगे। क्यों? क्योंकि आप ना दर्शकों लॉजिक पूछने वाले व्यक्ति हैं, हर चीज को गहराई से देखने वाले व्यक्ति हैं। यही कारण है कि जब तक आपको लॉजिक नहीं बताया जाएगा तो आप क्या करेंगे, आपका मन पढ़ाई से हट जाएगा।
लेकिन जैसे जैसे जिंदगी में लॉजिक समझ में आएगा आप बड़े फटाफट उस पढ़ाई को पूरा करेंगे, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करेंगे और हायर स्टडीज के साथ हाई लेवल की सरकारी नौकरी लेने की क्षमता रखते हैं। जी हाँ, इवन प्राइवेट सेक्टर में भी आप लोग अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। व्यापारी मैंने बहुत अच्छे देखे हैं। चंद्रमा सही बताऊं तो दर्शकों तृतीय भाव में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आपने उन्हें अच्छा बना के रखा, क्योंकि वो आपको भर भर कर कहीं ना कहीं धन भी देंगे, सहयोग भी देंगे, संबंध भी देंगे। लेकिन अगर आपने सर पर चढ़ा लिया ना उन सब बातों को, तो चंद्रमा आपको जमीन के अंदर तहस नहस कर देंगे। बहुत बुरे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं दर्शकों, लेकिन मैं जानता हूं कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है। जो करोड़ों की सैलरी ले रहे थे या करोड़ों का व्यापार चला रहे थे, आज सीधा सीधा रोड पर हैं। क्यों? क्योंकि कुछ गलत ऐसे डिसीजन ले लिए जहां पर अहंकार सामने आ गया, जहां पर यह हो गया कि हमसे तो गलती हो ही नहीं सकती, हम तो बहुत ज्यादा मार्केट में छाए हुए हैं, अपनी कंपनी में हमारा भला का नाम है, या फिर पर्सनल लाइफ के अंदर हम गलत नहीं हो सकते। इसलिए तृतीय भाव का चंद्रमा कभी कभी आपसे कदम भटकवा देता है, इसलिए पर्सनल लाइफ में भी दिक्कत आ जाती है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया दर्शकों। इसलिए कह रहा हूं चंद्रमा तृतीय भाव की सक्सेस को सर पर मत चढ़ने देना, नहीं तो चंद्रमा औरों से ज्यादा बुरा कर देंगे यहां पर बैठ के। इसलिए अपनी इच्छा शक्ति, विल पावर, पराक्रम का इस्तेमाल कीजिए। साथ ही दर्शकों यहां पर एक बात कहूंगा आपको कि आप किसी भी रूप से ना अपने धर्म और अपने समाज से जरूर जुड़े रहें। मैं जानता हूं आप ज्यादा किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं और ना ही अपनी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना पसंद कराते हैं, लेकिन दर्शकों आपको फिर भी सामाजिक प्रक्रिया में इन्वॉल्व रहना है, क्योंकि चंद्रमा तृतीय भाव में ये डिमांड करते हैं कि आप जितना ज्यादा लोगों के बीच में रहोगे उतना ज्यादा आपको जिंदगी में तरक्की मिलेगी। अकेले अकेले चलने का कोई काम नहीं है। यही कारण है दर्शकों कि कभी कभी अकेले रहने के कारण अगर आप ऐसा मन बना लेते हैं कि नहीं मुझे नहीं रहना किसी के साथ, तो तृतीय भाव का चंद्रमा आपको दवाइयां भी खिलवा देता है, रात की नींद उड़वा देता है। तो उसका सीधा सा हल यह है, लोगों के बीच में जाइए, या फिर आप पढ़ते रहें यानी रिसर्च करते रहें, या तो लोगों को अपना बना लीजिए या किताबों को या फिर काम धंधे को। अकेले मत रहना। चंद्रमा तृतीय भाव का अकेले आदमी को घेर लेता है और घेर कर परेशान कर देता है दर्शकों। तो इस परेशानी से बचने के लिए बीचों बीच रहिए लोगों के, किताबों के, समाज के या रिश्तेदारों के। अच्छा दर्शकों, अक्सर आपने देखा होगा कि तृतीय भाव को हम भाई बहनों से संबंधित फल के लिए देखते हैं। बिल्कुल सही देखते हैं। तो चंद्रमा यहाँ पर उनसे संबंधित क्या फल देंगे? दर्शकों आप तो अपने भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा संबंध बनाएंगे, यानी उनके लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होंगे, चाहे बड़े हों या छोटे हों। यही बात आप अपने सहयोगियों के साथ भी करेंगे, यानी जो आपके साथ कार्य क्षेत्र में हैं। यही बात आप अपने मित्रों के साथ भी करेंगे। लेकिन दर्शकों जैसा मैंने वीडियो के बीच में कहा, आपको इमोशनल पक्ष को लेके बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना है। आप ये ना सोचें कि ये जीवन भर का साथ है, क्योंकि दर्शकों चंद्रमा तृतीय भाव में कोई भी साथ जीवन भर का नहीं रहने देता। लेकिन जीवन साथी की बात के लिए क्लियर कर दूं आपको कि अगर आपने आराम से समय दे के डिसाइड किया तो वो साथ जीवन भर का होगा, नहीं तो अगर उसमें भी जल्दबाजी करी तो वो भी जीवन भर का साथ नहीं होगा। ये एक कमी है तृतीय भाव में बैठे हुए चंद्रमा की। तो दर्शकों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि क्या आपको ये वीडियो के अंदर बातें अप्लाई होती लग रही हैं। नहीं भी हो रही हैं तो वो भी बेझिझक बताइए। कमेंट बॉक्स के अंदर आपके सभी कमेंट्स का स्वागत है। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर आइए। साथ ही एक और चैनल भी हमारा जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी और उपाय, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धीरे धीरे उसमें भी वीडियोस बढ़ती चली जाएंगी और आप अपने उपाय या एस्ट्रोलॉजी या अन्य विषयों पर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो ये चैनल है और एक दूसरा चैनल, दोनों पर आपको कनेक्टेड वीडियोस मिलेंगी। आइएगा जरूर दर्शकों, आप सभी का स्वागत है और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।